नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है जो कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप रोज़ एनालिसिस देखिए, क्योंकि अगर आप रोज़ एनालिसिस देखोगे तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का आपका इफेक्ट नज़र आएगा। तो दोस्तों आज क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसका आज एग्जाम था उसने आराम से ये अच्छे से कर दिया होगा। तो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन न्यू दिल्ली भारत में किया गया था और भारत के न्यू दिल्ली में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। तो स्टेडियम का नाम भी एक बार पूछा जा चुका है, कब हुआ ये भी पूछा जा चुका है, कहाँ हुआ ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये ध्यान रखने हैं। यह 12वां संस्करण था, तो अब ये अभी तक पूछा नहीं गया है, तो आपको ध्यान रखना कि ये 12वां संस्करण था और इसमें पहले स्थान पर ब्राजील रहा, जिसको 44 पदक मिले। 44 पदक में से 15 स्वर्ण पदक थे, 20 रजत पदक थे और 9 कांस्य पदक थे। दोस्तों दूसरे स्थान पर चीन रहा, चीन ने 55 पदक जीते, जिसमें से 13 स्वर्ण थे। तो दोस्तों ब्राजील 44 पदक जीतने के बाद भी पहले स्थान पर रहा, क्योंकि उन्होंने स्वर्ण पदक 15 जीते हैं और जिसने ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं वही अंक तालिका के हिसाब से ऊपर रहता है। और चीन ने 55 पदक जीते हैं, लेकिन स्वर्ण पदक उन्होंने 13 ही जीते हैं। और भारत की बात करें तो भारत 10वें स्थान पर रहा है, भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। तो भारत के पदक याद रखना, 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जो कि भारत ने जीते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना दोस्तों, इसमें से एक ना एक आपके क्वेश्चन जरूर आएगा। 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कितने बजट आवंटित किया गया, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो इसमें 99,859 करोड़ रुपए यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है जो आवंटित किया गया है। अगर आयुष्मान भारत की बात करें तो इसके लिए 9,406 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो उसके लिए 37,227 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पुस्तकों के नेम भी, उस पुस्तक के लेखक के नेम के बारे में कंटिन्यू पूछा जा रहा है, तो एक बार ये टॉपिक भी आप क्लियर कर लेना। तो इसके लेखक हैं के अरुमुगल और इनके अलावा एरोल डी क्रूज है, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। और ये पुस्तक डिपेंड करती है, यानी ये जो पुस्तक है ये 1975 के जो हुए हॉकी विश्व कप विजेता थी भारत, इससे संबंधित ये पुस्तक है, जिसके लेखक के अरुमुगल और एरोल डी क्रूज है। नेक्स्ट है, यदि बल 5 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर हो तो किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट है, यहाँ पे आपके संख्या मतलब ये क्या नाम, बल का मान है वो अलग देके, विस्थापन अलग देके क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये यूज होगा आपके। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको कार्य पूछा है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जूल। नेक्स्ट है, आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल है वो भारत को किस देश ने दिया है, तो ये रूस से भारत ने लिया है आईएनएस तमाल को। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है और उनके एस्ट्रोएंटेरोलॉजी के योगदान के लिए उनको ये पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया है और ये तेलंगाना क्षेत्र से संबंधित है। तो जिन जिन जिनको ये पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, आपको उन सबके नाम और उनका क्षेत्र पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली। तो दोस्तों जो 243 सीटों के लिए जो चुनाव हुए थे, उसमें से 89 सीट बीजेपी को मिली है और 85 सीट जेडीयू को मिली है और आरजेडी को 25 सीट मिली है। नेक्स्ट है, इसरो के अपने 100वें मिशन के लिए कौन सा प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया। ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए GSLV F-15 जो यान है उसका उपयोग किया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सूत्र है CaSO4 1/2H2O है। और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम है। तो आपको ये दोनों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, चीन ने अपना नया वीजा जिसका नाम है वीजा, जो नया वीजा है के वीजा, किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए चीन ने अपना ये वीजा स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। जो अम्ल क्षार के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑप्शन में ये आपके दे रखा था ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का SI मात्रक क्या होता है। तो SI मात्रक होता है दाब का पास्कल। आपको सभी जो मात्रक है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, 2025-26 में भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां, यानी ऋण को छोड़कर ऋण के अलावा राजस्व प्राप्तियां कितनी थी। तो भारत की राजस्व प्राप्तियां थी 34.9 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 35 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां थी ऋण के अलावा। नेक्स्ट है, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो ये इस अभिक्रिया में लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट है, फ्यूज को घरों में विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, किस श्रेणी से जोड़ा जाता है। इसको श्रेणी क्रम में, सीरीज में इनको जोड़ा जाता है, जो घरों के अंदर विद्युत परिपथ होता है उसमें। नेक्स्ट है, अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अयस्क जो धातु प्राप्त की जाती है उसको धातुकर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण परिक्रमा परिक्रमा लगाती है? तो इसका क्या रीजन है? तो ये आपके ऑप्शन में दे रखा था, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्रवेग के कारण जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तंत्रिका तंत्र किन किन भागों से मिलकर बनी होती है? जो तंत्रिका तंत्र है जो आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु का भाग होती है, इनसे ये मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान में है? वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 5वां स्थान है। मतलब प्रदूषित में से अगर बात करें तो 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर प्रदूषित जो वायु प्रदूषण है उसमें पहले स्थान पर चाड है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, तीसरे पर पाकिस्तान है, चौथे पर कांगो है और पांचवें पर क्या है? भारत है जो पांचवा सबसे प्रदूषित देश है। नेक्स्ट है 2024-25 भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना टन रहा है? तो मत्स्य उत्पादन भारत का 2024-25 के लिए 195 लाख टन रहा है, यानी पहले स्थान पर चीन है और उसके बाद में भारत है मत्स्य उत्पादन में। देश का पहला राज्य कौन सा बना जिसने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस अर्थेंटिकेशन शुरू किया है? तो अर्थेंटिकेशन जो शुरू किया है वो हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, ये आपको सूचकांक है, इंडेक्स है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151 है 180 देशों में से। और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर एस्टोनिया है और सबसे निचले स्तर की बात करें सबसे नीचे है इरिट्रिया जो अंतिम स्थान पे है। और भारत का ध्यान रखना 151वें स्थान पर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये रिपीट क्वेश्चन है। एस महेंद्र देव को भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास 2025 किस समुद्री तट पर आयोजित किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, मैंने आपको बताया था कि ये काकीनाडा तट है जहां इसका आयोजन किया गया था और ये चौथा संस्करण है जो आयोजित किया गया है भारत अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है प्रथम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया? तो प्रथम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित स्वीटी बुरा का संबंध किस खेल से है? ये किस खेल से संबंधित है जिसको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है? ये मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों कर देना। नीरज चोपड़ा ने ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में पुरुष की भाला फेंक पर स्पर्धा में कितने मीटर भाला फेंका? ये ऑस्ट्रोवा में जो आयोजन हुआ था इसमें 85.22 मीटर जो कि भाला फेंका है नीरज चोपड़ा ने और उन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और ये चेक गणराज्य के ऑस्ट्रोवा शहर में इसका आयोजन किया गया है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सामूहिक विवाह योजना के तहत कर्नाटक राज्य ने 50,000 की जो सहायता राशि दी गई है किस समुदाय के लिए? ये अनुसूचित जाति समुदाय के लिए है। नेक्स्ट है बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किस कंपनी की सहायता से लॉन्च की गई? ये सीसा कंपनी है, उसकी सहायता से इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है, प्लीज आप रोज एनालिसिस देखिए, काफी इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जाम में। धन्यवाद।